युवाओं को जिस तरह से ये बरगला रही है और सारी संपत्ति देश को नीलाम कर रही है। नीतीश कुमार साहब जी को मैं क्या बोलूं, ये इतना पलटी मारते हैं। युवाओं की बात, संविधान बचाने की बात, सब राहुल गांधी जी एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है जो नीतीश बाबू भी चला रहे हैं। बीजेपी के साथ रह करके ये बहुत गंदी राजनीति है। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, लगातार दूसरी बार है जब बिहार में राहुल गांधी आए हुए हैं और हम लोग अभी वहीं पे मौजूद हैं। जनता है हमारे साथ, नेता भी कुछ लोग हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी देश का योद्धा हैं। राहुल गांधी जिस तरह से ये मुन्नुवादी सरकार से लड़ रहे हैं और ये सरकार जो आज की डेट में युवाओं को जिस तरह से ये बरगला रही है और सारी संपत्ति देश को नीलाम कर रही है और संविधान पे भी खतरा मंडरा रहा है और इससे लड़ाई में ये जंग लड़ रहे हैं राहुल गांधी अकेला। और संविधान पे खतरा कैसे मंडरा रहा है? बिल्कुल संविधान पे खतरा मंडरा रही है, ये साफ है, हम लोगों को दिख रही है जिस तरह से ये कर रहे हैं। लगातार संविधान का ये तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं, बदल रहे हैं और संविधान पे खतरा और क्या दिखेगा। और सरकारी जितना संपत्ति है वो भी अंबानी अडानी के हाथों दे 2025 रहे की हैं। क्या तैयारी है? 2025 विधानसभा आने वाला है बिहार का, क्या तैयारी है? तैयारी हमारी जनता के सामने जो है, जो आज तैयारी मतलब किस मामले में आप तैयारी कहती हैं, पूछ रहे हैं? 2025 विधानसभा इलेक्शन की तैयारी जो इलेक्शन के, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो जनता का समस्या है इसकी हम लोग साथ सामने लड़ रहे हैं। उजागर ये सामने है जो दिख रहा है, वही लड़ाई हम लोगों की तैयारी है। नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार साहब जी को मैं क्या बोलूं, ये इतना पलटी मारते हैं। बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इन्होंने बोले थे या नहीं, और ये फिर चले गए। तो इनका पर मैं बोलने में कुछ नहीं हूँ और मैं अभद्र भाषा बोल नहीं सकता हूँ। आप लोगों के पास भी तो 2 बार आ गए हैं। तो आए तो आने वाले को क्या किया जाएगा, आने वाले को क्या किया जाएगा। आते हैं तो स्वागत करते हैं, जब जाते हैं उधर तो आप लोग गुस्साते हैं। नहीं तो स्टैंड उनका सही नहीं है ना। स्टैंड जैसे आप स्टैंड सही नहीं है, आप गलत स्टैंड पे न हैं राजनीति में। अब आएंगे तो शामिल कीजिएगा। वो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं तो नहीं लाइक करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं लाइक करूँगा। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछेंगे आप तो मैं नहीं लाइक करता हूँ, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व की बात है, इस पे क्या निर्णय करेंगे। बाकी राहुल गांधी आए हुए हैं बिहार में, लगातार दूसरी बार है। गर्दनी बाग में भी वो पिछली बार आए थे तो गए थे, बीपीएससी स्टूडेंट के मामलों को समझे थे। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी एक युवा नेता है, किस तरीके से आप लोग उन्हें देख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में? देखना क्या है, राहुल गांधी माननीय हमारे लीडर हैं और देश के धड़कन हैं, युवाओं के धड़कन हैं। और जिस तरह इन्होंने भी पार्टी के वर्कर के लिए जिस तरह देश के लिए भी इन्होंने पैदल मार्च किया, उसके बाद भारत जोड़ो जो पैदल मार्च किया, उसमें इस तरह से बहुत सारी चीज़ प्रोग्राम इन्होंने किया जो देश के हित में और युवाओं के हित में। रोज़गार की बात, युवाओं की बात, संविधान बचाने की बात, सब राहुल गांधी जी एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इसमें 2025 विधानसभा में कुछ फायदा होगी? बिल्कुल फ़ायदा होगा, जोश भरेगा ये वर्करों में भी और जनता भी आकर्षित है, इनके तरफ रुजू कर रहे हैं कि राहुल गांधी तरफ एक ध्यान दे के देख रहे हैं कुछ भला होगा देश के लिए, कुछ चेंजिंग होगा देश के लिए। तेजस्वी के लिए आप लोग तैयार हैं? ये तो जो हमारे सीनियर लीडर इस पर निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग हैं। छात्रों पे लाठियाचार्ज हो रही है, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये चीज़ सही नहीं है। ये देश के हित के लिए भी नहीं है, युवाओं के लिए हित के लिए भी नहीं है, नौजवानों के हित के लिए भी नहीं है और गरीब गुरबे जो आवाम उनके हित के लिए भी नहीं है। जिस तरह से डंडे बरसाए जा रहे हैं, अभी हाल ही में एक घटना सामने आया, एक मौलाना थे, उन पे डंडे बरसाए गए। प्रशासन जिसे भी देख रही है डंडे बरसा दे रही है। बिहार में इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति से
आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, पहले तो डबल इंजन की सरकार है जो नीतीश बाबू भी चला रहे हैं बीजेपी के साथ रह करके। ये बहुत गंदी राजनीति है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। स्टैंड वो साफ करें, जिस तरफ रहें एक तरफ रहें। जनता को भ्रमित करते हैं, वोट पा ही जाते हैं। जनता भी उतना ही अति है, क्यों जब साइड में जाते हैं फिर क्यों वोट देते हो? 2025 में नीतीश कुमार आएंगे या नहीं, आप बताइए। देखिए, नीतीश कुमार का भी गठबंधन किसके साथ रहेगा ये पता नहीं है, उन्हीं को नहीं पता, तो हम लोग क्या बताएं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तैयारियां बताइए, तैयारियां क्या? तैयारी हम लोग का चल रहा है, हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी का दूसरा बार आना जाना हुआ। बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, आप लोगों के पास बड़ा चेहरा कौन है? हम लोग के पास कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी हैं, जननायक राहुल गांधी हैं, जो पैदल यात्रा के, अगर मोदी जी में दम है तो पैदल यात्रा करके उतना बता दें। तेजस्वी है, बिहार के लिए है। तेजस्वी को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग? क्यों, जब राहुल जी एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, उनका सिपाही हैं, जरूर एक्सेप्ट करेंगे। राहुल गांधी आए हुए हैं, छात्रों पे लगातार लाठियां चार्ज हो रही हैं, बदले में उन्हें कुछ मिल तो नहीं रहा है, वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लाठियों पे लाठियां बरसाई जा रही है। तो क्या लगता है, विपक्ष फैसला कर देगी छात्रों का? विपक्ष को फैसला करना पड़ेगा। जब लड़ाई आप जानते हैं कि जब मजबूत होता है, हम लोग आज़ादी भी संघर्ष से और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लड़ाई से और उनका बलिदानों से मिला है। जब लड़ाई मजबूत होता है, मजबूत रूप लेता है, तो उनको नियम कानून बदलना पड़ेगा। जो इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है बिहार में, बिहार जैसे कि लीक का स्थल बन गया है पेपर लीक का, उनको इस पे एक नया कोई भी मतलब कि प्रॉपर एक स्टेप लेना पड़ेगा सरकार को। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी आए पिछले बार भी तो वहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ बैठा, उन्होंने जाकर के वहाँ समय भी दिया। देखिए, राहुल गांधी जी आए हुए हैं पटना में और लगातार वो दूसरी बार आए हुए हैं। पिछली बार वो आए थे, छात्रों से भी गर्दनी बाग में मिले हुए थे, उस पर भी उन्होंने विपक्ष जो बोल रहे हैं कि फैसला करेंगे हम लोग कि क्या कुछ करना है और छात्रों को इंसाफ मिलेगा। और जब हमने ये सवाल किया कि राहुल गांधी के आने से बिहार को कितना फ़ायदा मिला है, तो वो उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि बिहार को क्या कुछ मिला है और आगामी अगर इलेक्शन आती है तो क्या कुछ मिलने की संभावना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।